नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के 5वें सेमेस्टर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी शुरू कर चुका हूं अपने चैनल के ऊपर और मैं ऑलरेडी 4 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं। यह हमारा 5वां क्लास रहेगा। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं, मानना मेरा यह है कि आप लोगों ने चारों क्लासेस को अटेम्प्ट कर लिया होगा, अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। आज की 5वीं क्लास के अंदर हमारा टाइटल रहेगा सरचार्ज क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है और सरचार्ज के ऊपर जो मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है उसका क्या मीनिंग होता है। माने आज की वीडियो का एजेंडा ही यही रहेगा, सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको यूजफुल और हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ये 5वीं क्लास रहेगी। चारों क्लासेस कंपलसरी है। अगर आपने पिछली 4 क्लास लगाई होंगी तो ही आप लोग इस क्लास को समझ पाएंगे, क्योंकि हम पीछे के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करने वाले हैं और क्लास पहली से लेकर चारों क्लासों में मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया है ताकि आप लोग वन बाय वन करके एक एक पायदान चढ़ते जाएं। जैसे आज हम बात करेंगे सरचार्ज क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। तो सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ओल्ड रेजिमे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, न्यू रेजिमे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए 87A का रिबेट न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग क्या होता है। फिर जो आपके 5 हेड्स होते हैं इनकम के, उनकी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने करनी सीखी थी कि एग्जैक्टली कौन सा नॉर्मल इनकम के अंदर कैलकुलेट होगा, कौन सा आपका स्पेशल इनकम के अंदर कैलकुलेट होगा। अगर आपका स्पेशल इनकम की कैटेगरी के अंदर आपकी इनकम आती है तो उस पर कितना टैक्स देना है, ये तमाम चीजें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, मार्जिनल रिलीफ और सरचार्ज के ऊपर। तो देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। सरचार्ज की जहां तक मीनिंग की बात आती है तो देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा कि एग्जैक्टली 2 ऑप्शन आप सभी के पास है अपने टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, प्लस में आपके टैक्स को पे करने के लिए। पहला, सरकार आपको ओल्ड रेजिमे का ऑप्शन देती है, प्लस में सरकार आपको न्यू रेजिमे का ऑप्शन भी देती है। आपको जिसमें ज्यादा बेनिफिट दिखता है उससे आप लोग अपने टैक्स को कैलकुलेट करके उसी रेजिमे से अपने टैक्स को पे कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 15 लाख प्लस जाती है तो न्यू रेजिमे ये कहता है कि कितनी भी आपकी इनकम हो, अगर 15 लाख प्लस है तो आपको 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आप लोग ओल्ड रेजिमे की बात करते हैं तो वहां पे ये बोला गया है कि अगर आपकी इनकम 10 लाख प्लस हो जाती है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सरकार ने सोचा कि 15 लाख प्लस कमाने वाले तो बहुत लोग हैं, माने ऐसे लोग हैं जो 15 लाख कमाते हैं, ऐसे लोग हैं जो 20 लाख भी कमाते हैं, ऐसे लोग हैं जो 40, 50, 60, 70 लाख भी कमाते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो सालाना 1 करोड़ 2 करोड़ भी कमाते हैं। अगर हमने बोल दिया कि जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है उनको केवल 30% टैक्स देना है तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे केस में सरकार ने एक या फिर टैक्स के अंदर एक नए शब्द को इजाद किया गया, एक नए शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, सरचार्ज। ठीक है, अब सरचार्ज के ऊपर मार्जिनल रिलीफ लगता है वो सेकंड पायदान होगा। पहले समझिए आप लोग सरचार्ज क्या होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा आप ओल्ड रेजिमे का इस्तेमाल करते हैं अच्छा रहेगा, न्यू रेजिमे का इस्तेमाल करते हैं अच्छा रहेगा, ये आपका सब्जेक्टिव डिसीजन है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ओल्ड रेजिमे लगा लीजिए चाहे न्यू रेजिमे लगा लीजिए, ये सिर्फ काम करेगा तब तक जब तक आपकी 50 लाख तक की लिमिट है। माने अगर आपकी सालाना 50 लाख इनकम है ना तो वही आपको मैक्सिमम 30% का टैक्स देना है। लेकिन जैसे ही 50 लाख से एक भी रुपया एक्सीड किया आपकी इनकम तो आपको एक स्पेशल टैक्स देना होगा जिसको क्या बोला गया, सरचार्ज बोला गया। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। जैसे आप लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, अगर आप लोग ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप लोग न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं तो 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। माने अगर आप लोग न्यू रेजिमे और ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग अगर आप लोग मिनिमम स्लैब को बीट करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई टैक्स ही नहीं देना, ये गवर्नमेंट ने कहा।
माने यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। दूसरी कैटेगरी वो है जिनकी इनकम 5 लाख या 7 लाख से एक्सीड करती है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि इनकी इनकम केवल 50 लाख तक जाती है। माने अगर आपकी इनकम 50 लाख तक जाती है तो आप लोग ओल्ड रेज़्यूमे का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग न्यू रेज़्यूमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई एडिशनल चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आपकी जो मैक्सिमम लिमिट जाएगी 50 लाख प्लस वाले केस में आपको केवल और केवल 30% टैक्स देना है न्यू रेज़्यूमे के अकॉर्डिंग, और 10 लाख प्लस जाती है तो आपको 30% टैक्स देना है ओल्ड रेज़्यूमे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां तक मामला बिल्कुल फिट था। अब ये जो लोग हैं जो 50 लाख प्लस कमाते हैं, जिनको रिच कहते हैं या किसी किसी केस में आप लोग सुपर रिच कहते हैं, तो रिच जो लोग होते हैं जिनकी इनकम सालाना 50 लाख से ज्यादा होती है, आपके ऊपर एक एडिशनल चार्ज लगाया गया है। माने जो 50 लाख प्लस कमाते हैं, अब यहाँ पे क्या बोला गया, 50 लाख तक आप लोग ओल्ड रेज़्यूमे को फॉलो कर सकते हैं, न्यू रेज़्यूमे को फॉलो कर सकते हैं, आप लोग कैसे भी टैक्स पे करें। लेकिन जो आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो टैक्स कैलकुलेट हुआ, माने आप लोगों ने न्यू रेज़्यूमे का इस्तेमाल करके 50 लाख के ऊपर अपना टैक्स कैलकुलेट कर लिया, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप लोगों की इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है तो जो आपका टैक्स बना है उस टैक्स के ऊपर भी आपको एक और टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जिस टैक्स को क्या बोला गया, सरचार्ज बोला गया। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा, टैक्स के ऊपर टैक्स क्या कहलाता है, सरचार्ज कहलाता है। ये आपकी इनकम के ऊपर अप्लाई नहीं होता है सरचार्ज, सरचार्ज अप्लाई होता है आपकी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। जो आपका इनकम टैक्स बना एक पर्टिकुलर ईयर के ड्यूरेशन, उस इनकम टैक्स के ऊपर आपको अलग अलग स्लैब डिसाइड किए गए हैं, आपकी इनकम के हिसाब से उतना एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, जिसको क्या कैटेगरी में रखा गया, सरचार्ज की कैटेगरी में रखा गया। क्लियर? अगर आप लोग डेफिनेशन को समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है इनकम टैक्स सरचार्ज इज एडिशनल चार्ज। ये क्या है, एडिशनल चार्ज है, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज तो हम लोग दे रहे हैं, इनकम टैक्स तो पे कर रहे हैं, उसके ऊपर ये आपका एडिशनल चार्ज रहता है जो पेएबल है ऑन द इनकम टैक्स। किसके ऊपर है, इनकम टैक्स के ऊपर पेएबल है। ये एडिड टैक्स है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एक ऐसा एडिड टैक्स बोलते हो जो टैक्स पेयर को पे करना पड़ता है जब उसकी एक फाइनेंशियल ईयर के दरमियान जो इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है, इनकम का इनफ्लो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा का मतलब इसको बोलते हो आप लोग थ्रेशोल्ड लिमिट। क्या बोलते हो आप लोग, थ्रेशोल्ड लिमिट। याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखा गया है, वो आपका 50 लाख रखा गया है। माने 50 लाख अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 50 लाख तक आपको केवल और केवल सरचार्ज नहीं देना है, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 50 लाख प्लस होती है, 50 लाख से ज्यादा होती है, तो आपके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लग जाता है। याद रखिएगा क्या लग जाता है, आपका एक एडिशनल टैक्स लग जाता है, जिसको किसका नाम दिया गया है, आपके सरचार्ज का नाम दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोग सरचार्ज को पे करने के लिए ओल्ड रेजीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग न्यू रेजीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा ओल्ड रेजीम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और न्यू रेजीम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो चार्ज है, ये जो एडिशनल टैक्स है, ये किस पे कैलकुलेट होगा, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, जो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी बन रही है ना, उसके ऊपर लगेगा, नॉट ऑन द इनकम। इनकम के ऊपर नहीं लगता है, इनकम के ऊपर केवल इनकम टैक्स लगेगा। उस टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगेगा, जिसको किस कैटेगरी में रखा गया है, सरचार्ज की कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पे सरकार ने फिर थोड़ा दिमाग लगाया, बोला हमने क्या बोला, आपकी 50 लाख से ज्यादा अगर इनकम हुई है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। बोला यहां पर भी हम लोग स्लैब डिसाइड कर देते हैं, माने 50 लाख से 1 करोड़ का दायरा सेट कर देते हैं, 1 से 2 करोड़ का, फिर 2 से 5 करोड़ का और 5 करोड़ प्लस रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग स्लैब डिसाइड किए गए कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा
है 2 करोड़ से कम है तो आपको करीब करीब 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। क्लियर? अगर आपकी इनकम 2 से 5 करोड़ है तो आपको 20% सरचार्ज देना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग देखेंगे आपका कितना हो जाएगा, 25% सरचार्ज हो जाएगा। पहले जो ये 25% बने लास्ट 5 करोड़ के लिए है ना, अगर आपकी इनकम 5 करोड़ प्लस है तो अगर आप लोग ओल्ड रेज्यूमे में देखेंगे तो अभी तो ये घटा दिया है न्यू रेज्यूमे के अकॉर्डिंग, अगर 5 करोड़ से ज्यादा इनकम थी उनको ये 37% सरचार्ज पे करना पड़ता था। अभी मैं आगे आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा भी इसके स्लैब। उम्मीद करता हूं एक ढांचा, एक इंफ्रा आपको समझ में आ गया होगा कि सरचार्ज क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगता है जो टैक्स लायबिलिटी बना है, और कौन पे करेगा, जिनकी एनुअल इनकम सालाना जो सालाना इनकम है वो क्या होती है, 50 लाख से एक्सीड हो जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका सरचार्ज रेट है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके अलग अलग स्लैब डिसाइड किए गए हैं इंडिविजुअल के लिए। अब यहाँ पे क्या रखा गया है, अगर आपकी इनकम देखिए यहाँ पे आपका ओल्ड रेज्यूमे रखा गया है, यहाँ पे आपका न्यू रेज्यूमे रखा गया है। गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, यानी कि टैक्स नहीं, सरचार्ज नहीं देना। याद रखिएगा 50 लाख तक तो टैक्स तो देना है, इनकम टैक्स तो पे करना है, लेकिन सरचार्ज नहीं देना है। चाहे आप लोग ओल्ड रेज्यूमे के अकॉर्डिंग बात कर ले, चाहे आप लोग न्यू रेज्यूमे के अकॉर्डिंग बात कर ले, लेकिन यहाँ पे क्या रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है मोर देन 50 लाख अगर आपकी इनकम है और 1 करोड़ या 1 करोड़ के से कम है। देखिए 1 करोड़ तक आप लोग मान के चले 1 करोड़ के इक्वल हो सकती है या उससे कम हो सकती है, 50 लाख से ज्यादा होगी तो आपको न्यू रेज्यूमे की बात कर लीजिए चाहे ओल्ड रेज्यूमे की बात कर लीजिए, 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है या उसके इक्वल है, देखिए 1 करोड़ से ज्यादा ही होनी चाहिए, 2 करोड़ से कम या 2 करोड़ के इक्वल है तो आपको 15% सरचार्ज देना है। किसी भी रेज्यूमे की बात कर लीजिए, चाहे ओल्ड रेज्यूमे की बात कर लीजिए चाहे न्यू रेज्यूमे की। ऐसे ही आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से कम या इक्वल है तो 25%। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे केवल 25 है। ये थोड़ा मैंने पीछे बताया ना, यहाँ पे भी 25 है और यहाँ पे भी क्या है 25 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होती है, 5 करोड़ के इक्वल या उससे कम होती है तो आपको 25% सरचार्ज देना है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा होती है तो पहले ओल्ड रेज्यूमे में 37% सरचार्ज होता था जिसको घटा करके 25% कर दिया गया। इन शॉर्ट अगर आप लोग देखेंगे अगर आपकी इनकम 2 करोड़ प्लस एक्सीड करती है चाहे वो कितनी भी हो तो आपको 25% सरचार्ज देना होगा। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होती है तो आपको 15% देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ के इक्वल या 1 करोड़ से कम होती है तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा, चाहे आप लोग ओल्ड रेज्यूमे की बात कर लीजिए चाहे आप लोग न्यू रेज्यूमे की बात कर लीजिए। क्लियर? तो ये आपका सरचार्ज रहने वाला है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी आपको मैं काफी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व कराने वाला हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। तो यहां तक आपको मैंने क्या समझाया कि सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज पहली बात तो उनके ऊपर लगता है जिनकी सालाना इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है। आप लोग न्यू रेज्यूमे ओल्ड रेज्यूमे का इस्तेमाल तो करेंगे, उन्हीं से आप लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा जो आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा। और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको उस लायबिलिटी के ऊपर, उस टैक्स के ऊपर एक एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा जिसको क्या रखा गया, सरचार्ज रखा गया। सरचार्ज क्या कहता है, इसके अंदर स्लैब बनाए गए हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है तो 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ के इक्वल या 2 करोड़ से कम है तो आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, 15% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा, आगे अगर आप लोग 5 करोड़ तक जाएं या अगर आप लोग ये देसी लैंग्वेज में समझ लें, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा चली जाती है ना तो आपको 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी, सरचार्ज क्या होता है और क्यों देना पड़ता है। अब एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, अब हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हम इन दोनों रेज्यूमे का इस्तेमाल करेंगे, न्यू रेज्यूमे का भी इस्तेमाल करेंगे, ओल्ड रेज्यूमे का भी इस्तेमाल करेंगे। मैंने पहले न्यूमेरिकल करवाते वक्त आपको बताया था, हम जब भी आप लोग ओल्ड रेज्यूमे की बात करते हैं और उम्र नहीं दिया हुआ होता है कैंडिडेट का तो हम क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं वो 60 साल से कम वाली कैटेगरी में आएगा, माने हम लोग ये वाला स्लैब यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 0 से 2.5 लाख पे नील था। अगर आप लोग देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे
ओल्ड रेज्यूमे के अगर अब मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो देखिए अभी आपको याद होना चाहिए, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट याद होना चाहिए। ओल्ड रेज्यूमे की अगर मैं बात करता हूँ, एज का डिस्कशन नहीं है तो मैं मान लेता हूँ उसकी उम्र 59 से कम है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे अप टू 2.5 लाख की बात करते हैं, माने अगर आप लोग 2,50,000 की बात करते हैं तो 2,50,000 के ऊपर आपको कोई टैक्स यहाँ पे देने की जरूरत नहीं होती है, ये ओल्ड रेज्यूमे कहता है। अब आगे क्या है, 2.5 से 5 लाख, माने नेक्स्ट 2.5 लाख का गैप हो गया ना, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट जो आपका 2.5 लाख बनता है बचा, उसके ऊपर आपको टोटल 5% देना होता है, जो 12,500 बनेगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2.5 + 2.5 5 हो गया, और 5 से 10 लाख का स्लैब होता है, माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आपकी नेक्स्ट लिमिट क्या आ जाएगी, 5 लाख आ जाएगी, ठीक है। तो 5 लाख के ऊपर आपको कितना पे करना है, 20% पे करना होता है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसका 20% कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, माने 1 लाख रुपया हो जाएगा। यहाँ पे मैं कितना लिख देता हूँ, आपका 1 लाख क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपका आगे देखिए बैलेंस बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि एग्जैक्टली कैसे आपका ओल्ड रेज्यूम काम करता है। 2.5 लाख तक नील, फिर अगले 2.5 लाख पे आपका 5%, फिर अगले 5 लाख पे कितना बनेगा आपका 20%, और अगर आप लोग इससे आगे जाते हो तो 30% बनेगा। ऐसे ही मैंने बताया था 3 लाख तक पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है न्यू रेज्यूमे के अकॉर्डिंग, फिर 3 से 7 लाख माने करीब करीब अगले 4 लाख के ऊपर आपको 5% देना है, फिर 7 से 10 माने अगले 3 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स देना है, फिर 10 से 12 माने 2 लाख के ऊपर आपको कितना टैक्स देना है, 15%, 12 से 15 3 लाख के ऊपर 20% टैक्स देना है, फिर 15 लाख प्लस जाता है तो आपको 30% टैक्स देना है। ये रेज्यूमे हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप लोगों को आगे न्यूमेरिकल अभी मैं कराऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कराऊंगा तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेफिनेशन को एलेबोरेट करने के बाद अब मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप लोग 50 लाख तक कमाते हैं तो आपको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं, अगर आपने 50 लाख रुपया कमाया तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, चाहे न्यू रेज्यूमे की बात कर लीजिए चाहे आप लोग ओल्ड रेज्यूमे की बात कर लीजिए। फिर मैं थोड़ा सा इसको स्लाइटली इंक्रीज करके देखता हूं, 50 लाख से 50 लाख 10,000, अब ये मैं क्यों ले रहा हूं कि सर 10,000 का ही इंक्रीमेंट, 20,000 30,000 40,000 50,000 यानी स्लाइट इंक्रीमेंट क्यों लिया, ताकि मैं मार्जिनल रिलीफ को आपको समझा सकूं। एक बार समझते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। अगर आपकी इनकम कितनी है, 50 लाख है, तो 50 लाख है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग ओल्ड रेज्यूमे का इस्तेमाल करेंगे तो 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। अगर आप लोग बात करते हैं 50 लाख की, तो 50 लाख पे 2.5 लाख निकल गया, अगले 2.5 लाख पे कितना टैक्स लगता है, 5 लाख लगता है। अगर ओल्ड रेज्यूमे की बात करूं तो 2.5 लाख का 5% कितना बनता है, 12,500 हमें पता है। फिर उसके बाद अगला 5 लाख का स्लैब आता है, नेक्स्ट 5 लाख पे कितना टैक्स देना होता है, 20% टैक्स देना होता है। तो 20% टैक्स कितना हो गया आपका, 1 लाख रुपया हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे 5 लाख ये 10 लाख तक की लिमिट हो गई है, 50 लाख हमारे पास टोटल इनकम थी, हमने 10 लाख तक टैक्स कर लिया है, तो बैलेंस कितना बचा है, 50 में से 10 चला जाएगा तो 40 लाख, माने हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, 40 लाख। और जो बैलेंस बचा है 10 लाख से ज्यादा, उसके ऊपर 30% टैक्स देना है ओल्ड रेज्यूमे के अकॉर्डिंग, तो आपका कितना हो जाएगा, अगर आप लोग 4 या 12 लाख हो जाएगा। अगर टोटल टैक्स कैलकुलेट करते हैं 12 और 1 13 प्लस में 12,500, माने कितना हो गया आपका 13,12,500 का टैक्स हो गया है। अब ध्यान से देखिए, इसके ऊपर हम लोग 4% सेस लगाते हैं, अगर 4% सेस लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 52,500। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टैक्स लायबिलिटी बनेगा 13,65,000। याद रखिएगा ये किसके अकॉर्डिंग है, ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओल्ड रेजिम में कितना हो गया, 13,65,000 हो गया। न्यू रेजिम में स्लैब क्या होते हैं, 0 से 3 आएगा, फिर 3 से 7 आएगा, फिर 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15 और 15 लाख प्लस। अब यहाँ पे गैप चेक कर लीजिएगा, जैसे 0 से 3 की बात करता हूं तो पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, फिर 3 से 7 लाख पे जाता है, मैंने 4 लाख पे टैक्स नहीं। अगर आप लोग न्यू रेजिम का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 4 लाख पे 5% बनेगा, 20,000 आ गया, फिर आपके 3 लाख पे कितना आ जाएगा आपका 30,000 आ जाएगा, 10% बनेगा, फिर अगले 2 लाख पे 15%, अगले 3 लाख पे कितना बनेगा 20%। अब ये काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखिए मैं स्लैब लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहला स्लैब क्या था आपका, 0 से और 3 लाख तक का था, ठीक है। अब दूसरा स्लैब क्या था आपका, 3 लाख से लेके और 7 लाख तक था। अगला स्लैब क्या था आपका, 7 लाख से लेकर के और 10 लाख तक था। अगला क्या था, 10 लाख से लेकर के और आपका 12 लाख तक था। फिर क्या था, 12 लाख से लेकर के 15 लाख तक, और अगर आप लोग देखेंगे आपका 15 लाख प्लस तक था।
था। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेम केस था। यहाँ पे देखिए गैप 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, 3 से 4 के बीच में 4 लाख है, ठीक है। अगर 7 से 10 की बात करूं तो 3 लाख है, 10 से 12 लाख की बात करूं तो 2 लाख है, 12 से 15 की बात करूं तो 3 लाख है। अगर आप लोग इनको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आपका बनता है 15 लाख। कितना बनता है? 15 लाख। टोटल इनकम कितनी थी? 50 लाख थी, 15 लाख चला जाएगा तो 35 लाख बनेगा। 35 लाख के ऊपर हमें कितना टैक्स देना होगा? 30%। 30% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,50,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी है? 11,90,000। सेस लगाएंगे तो कितना बचेगा? 12,37,000, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है मेरे को केवल और केवल टैक्स पे बात करनी है। अगर मैं ओल्ड रेजिम की बात करता हूं ना, अगर ध्यान से देखिएगा, ओल्ड रेजिम की बात करता हूं तो केवल टैक्स कितना बनता है? 13,12,500, यानी कि कितना आ गया? 13,12,500। क्लियर? ओके। अगर मैं न्यू रेजिम की बात करता हूं तो मेरा टैक्स अमाउंट कितना बनता है? 11,90,000। क्लियर है? ये कितना है आपका? 11,90,000। तो यहाँ पे तो अब हमारे पास ऑप्शन है ना कि हम जोन सा ऑप्ट करना चाहे ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैं किसको ऑप्ट करूंगा? न्यू रेजिम को ऑप्ट करूंगा। माने अगर मैं न्यू रेजिम से टैक्स भरता हूं तो मेरे को बेनिफिट है, मेरे को 11,90,000 टैक्स देना पड़ेगा, प्लस में फिर हम लोग 4% सेस लगा के टोटल अमाउंट ये पे कर देंगे। अब अगर मैं इसी इनकम को थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज करता हूं, माने 10,000 इंक्रीज कर दिया है, जिसको आप लोग बोलते हो अगला सरचार्ज वाली कैटेगरी, 50 लाख से स्लाइटली इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ? आपका सरचार्ज लग जाएगा। यानी कि अगर मैंने यहां पे आपका 50,10,000 इनकम कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजें तो सेम रहेंगी। माने 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख पे 5% लगेगा, अगले 5 लाख पे 20% लगेगा। अब अगर आप लोग देखेंगे इसको माइनस कर देंगे 10 लाख को, तो 50,10,000 में से अगर मैं 10 लाख माइनस कर देता हूं तो 40,10,000 बनता है, ठीक है। यहाँ पे 30% पे करेंगे, 12,03,000 बन जाएगा। टोटल अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे कितना बनेगा? 13,15,500 ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग। और अगर आप लोग न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे बनता है 13,43,000। सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे आए, बैक पे आए, तो यहाँ पे कितना था? 11,90,000 था, यहाँ पे कितना बना? 13,43,000। सिर्फ इतना सा फर्क आया है। अब यहाँ पे देखिएगा हुआ क्या, जैसे ही हमने 50 लाख की लिमिट को एक्सीड किया ना, 50 लाख की लिमिट को एक्सीड किया, यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? एक्स्ट्रा इनकम है मेरी 10K, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? 10K। 50 लाख पे टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा था ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग? 13,12,500। एक बार ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे कितना बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है 13,15,500, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जैसे ही 50 लाख की लिमिट हमारे पास बढ़ी तो हमारे पास सरचार्ज लग गया। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% सरचार्ज लगता है, तो जो आपका टैक्स बना है उसका 10% हमने निकाल लिया। 13,15,500 का 1,31,500 बनेगा। अब हमें इसको टोटल करना पड़ेगा, तो कितना बन गया? 14,47,000, ठीक है। अब इसके बाद 4% सेस भी देना है। माने हमारी जो, अगर आप लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे अगर मेरा 50 लाख का इनकम था, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार रब कर देता हूं इसको, अगर मेरी 50 लाख इनकम थी तो मेरे को टैक्स अमाउंट कितना देना था? मेरे को टैक्स अमाउंट देना था ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग 13,12,500। अब मैंने क्या किया? 50 लाख से 10,000 इंक्रीज कर दिया। माने मैं सिंपल लिख देता हूं, देखिए आपका इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज मतलब आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? आपकी 10,000 इंक्रीज हुई है। अगर आप लोग टैक्स को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितना था? यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे था आपका टोटल अमाउंट कितना था माय डियर फ्रेंड्स? मैं एक बार इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। हमारे पास टोटल अमाउंट है, जैसे 13,12,500 इसमें था, और अगली में कितना बना है हमारा? अगली में बना है यहाँ पे देखिए 14,47,000। तो 14,47,000 मेरे पास ये टैक्स बना है। माइनस अगर मैं पिछले टैक्स को कर देता हूं, अगर इस टैक्स को किया जाए तो 13,12,000 कर देता हूं, 13,12,500। माने मेरे को कितना टैक्स ज्यादा देना है? 1,34,500। क्लियर? ये ध्यान रखना, यहाँ पे कितना है? 1,34,500। अब ये क्या लफड़ा है सर? हमारी इनकम कितनी बढ़ी? इनकी इंक्रीज हुई 10,000 रुपया,
टैक्स कितना इंक्रीज हो गया, हमारे यहाँ पे 1,34,500 रुपया टैक्स इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे लफड़ा हो गया। बोला इस अब यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या देखा, जो भी इनकम अर्नर है माने मिस्टर एक्स है, उसने क्या देखा, अगर मैं 10,000 रुपया इससे ज्यादा कमाता हूं, माने मेरी इनकम है वो 50,10,000 होती है, तो मेरे को सरकार को करीब करीब 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इससे बेटर है जो मेरा 50 लाख के ऊपर 10,000 रुपया बन रहा है मैं उसको छोड़ ही देता हूं। अब गवर्नमेंट ने छोड़ा कि अगर आप लोग 10,000 छोड़ना चाहते हैं ना, तो वो सामने वाले की तरफ मत छोड़िए, मेरे पास छोड़ दीजिए। माने यहाँ पे जब भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आपकी इनकम में जो इंक्रीज हुआ है उससे ज्यादा बनती है, तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे, हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। मार्जिनल रिलीफ कब काम करता है, जब आप लोग सरचार्ज पे करते हैं, सरचार्ज की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन आपकी इनकम के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तब्दीली हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा टैक्स बन जाता है, उस केस में आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं मार्जिनल रिलीफ की कहानी समझ में आई होगी। तो सरकार क्या बोली, सरकार बोली मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या होता है। मार्जिनल रिलीफ अब यहाँ पे मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं। Marginal relief in the income tax is the benefit provided to the taxpayer when the income slightly exceed but excessively high tax compared to their income increase। माने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, किसके कंपैरिजन में, इनकम के कंपैरिजन में। तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में आपको रिलीफ दे दिया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं। अब क्या बोली सरकार, सरकार ने बोला देखिए आपकी पहले इनकम कितनी थी, पहले इनकम थी आपकी 50 लाख। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, पहले मेरी इनकम थी 50 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका कितना आ गया अमाउंट, 50 लाख। ठीक है, अब सेकंड टाइम मेरी इनकम कितनी हुई है, मेरी हुई है 50,10,000। याद रखिएगा कितनी इनकम है मेरी, 50,10,000 है। गवर्नमेंट क्या कहती है, पहले ये चेक करो कितना इंक्रीमेंट हुआ है। मैंने देखा कि मेरा 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, मार्जिनल रिलीफ के लिए बच्चा कैलकुलेट करो इसके ऊपर आपका टैक्स कितना बन रहा था। जैसे अगर मैं टैक्स की बात करूं, इनकम टैक्स की बात करूं और ओल्ड रेजिमे की बात करता हूं, जैसे अगर आप लोग न्यू रेजिमे की भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ओल्ड रेजिमे की हम लोग बात कर लेते हैं। ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग मेरा कितना बन रहा था टोटल, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग मेरा बन रहा था 13,12,500। तो यहाँ पे कितना बन रहा है मेरा, 13,12,500। तो मेरा टैक्स कितना बना, मेरा टैक्स बना 13,12,500। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर हम आपको मार्जिनल रिलीफ देते हैं तो आप ये करिए, टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस में जो आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है, क्या है आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है, कितनी हुई है 10,000 रुपया, वो इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13,12,000 था, 10,000 और ऐड कर देंगे तो 13,22,500। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट अमाउंट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोली सरकार, बस इसके ऊपर 4% सेस और दे दीजिए। माने जो आपका अमाउंट बना है ना, कितना बना है आपका टोटल 13 लाख, उसके बाद 22,000 और कितना बना है आपका 500, प्लस में मेरे को 4% इसके ऊपर क्या देना है, सेस देना है। ठीक है, तो मेरे को क्या देना है यहाँ पे, सेस देना है 4%। तो 4% अगर मैं 13,22,000 का निकालना चाहूँ, 13,22,500 का कितना निकालना है मेरे को, 4% निकालना है, तो यहाँ पे बनेगा माय डियर फ्रेंड्स 52,900। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को दोनों को ऐड कर देना है, माने 13,22,500 को ऐड कर दिया, 13,75,400। ठीक है, ये आपका अमाउंट बन गया। तो ये आपको नेट टैक्स देना है। ठीक है, ये क्या देना है आपको, नेट टैक्स पे करना है। अभी बात समझ में आई मेरी, मार्जिनल रिलीफ कब दिया जाता है, गवर्नमेंट क्या कहती है, सिंपल सी बात है, आप लोग नॉर्मल जितना इंक्रीमेंट हुआ है ना उससे पहले टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस में एक्स्ट्रा इनकम को ऐड कर लीजिए, प्लस में इन दोनों के ऊपर फिर आपको 4% सेस लगा दीजिए। ये आपका टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा आफ्टर द मार्जिनल रिलीफ। इसको क्या बोलते हैं, आफ्टर द मार्जिनल रिलीफ। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं एग्जांपल से मैंने जो समझाने की कोशिश की है, ये ओल्ड रेजिमे की बात है, ऐसे ही आप लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू रेजिमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक बातें हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं, जैसे मैंने स्लाइटली इंक्रीज किया हुआ है, यहाँ पे इनकम में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, केवल 50,30,000, तो मेरा इनकम कितना बढ़ा, 30 लाख बढ़ा। अगर हम कैलकुलेट करना चाहे 2.5 लाख तक कोई
कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर ओल्ड रेजिमे की बात करूं, अगले 2.5 लाख के ऊपर आपको 5% देना है, माने 12,500, फिर 5 लाख के ऊपर आपको 10% देना है, सॉरी 20% देना है, माने आपका 1 लाख हो जाएगा। बैलेंस कितना बचता है? बैलेंस बचता है आपका करीब 40,30,000। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर ये आपका स्लैब है, स्लैब क्या कहता है? 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख पे, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगला 5 लाख पे कितना हो जाएगा? 20%। अब ये कितना हो गया? 5 प्लस 5 प्लस टोटल 10 लाख हो गया। अगर 50,30,000 में से 10 लाख घटा दूं तो मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा? अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो मेरे पास बैलेंस बचेगा 40,30,000। ठीक है, तो मेरे पास कितना बैलेंस बचा? 40,30,000। इसके ऊपर मेरे को कितना टैक्स देना है? मेरे को इसके ऊपर 30% टैक्स देना है। तो मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूं 40,30,000 का, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कितना परसेंट? 30%, तो मेरे को देना पड़ेगा सरकार को 12,09,000। माने यहाँ पे कितना बन गया? 12,09,000 अमाउंट बन गया। क्लियर? अब क्या करना है? मेरे को टोटल कर देना है। अगर मैं टोटल करना चाहूं तो कितना बनेगा? 12 लाख, आगे कितना है? 9,000, प्लस में 1 लाख रुपया, ओके, प्लस में अपना कितना है? 12,500। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा टोटल? 13,21,500। ये कितना बन गया आपका? 13,21,500। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ? ये क्या बन गया? 13,21,500। अगर मैं इसके ऊपर सरचार्ज लगा दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्या लगा देता हूं? सरचार्ज लगा देता हूं, तो ये 13,21,500, इसके ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम है। तो अगर मैं इसका 10% निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? 1,32,150, माने 1,32,150 आ जाएगा। अब मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो इसमें ऐड कर दूंगा 13,21,500, टोटल अमाउंट बनेगा 14,53,650। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका नेट अमाउंट बना। बस अब इसके ऊपर 4% क्या लगा देना है? आपको सेस लगा देना है। 4% सेस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 4% निकाल लीजिए। अगर मैं इसका 4% निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? 58,146। टोटल अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो ऊपर था 14,53,650, 15,11,000, यानी कि 15,11,796 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये आपका नेट टैक्स बन गया। ठीक है, अब ये मैंने किया है सरचार्ज को कैलकुलेट करके। अगर आप लोग इसको, अगर आप लोग देखिए न्यू रेजिमे से करना चाहते हैं तो वही स्लैब चेंज हो जाएगा, न्यू रेजिमे वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए मेरी बात, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं केवल और केवल इसको कैलकुलेट करूं 50 लाख वाले के साथ, अगर 50 लाख वाला स्लैब कहां पे है? अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, 50 लाख वाला ये रहा स्लैब, तो हमारा टैक्स कितना बन रहा था? 13,12,500। कितना बन रहा था हमारा? 13,12,500। ठीक है, अगर मैं 50 लाख पे कैलकुलेट करता हूं, और अगर मेरी इनकम 30 लाख बढ़ी है यहाँ पे, तो मेरा टैक्स कितना बन रहा है? मेरा टैक्स बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 14,53,650। तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, 14,53,650, तो करीब 1,41,150 रुपया। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इंक्रीज कितना हुआ है? अगर मैं इंक्रीज लिख दूं तो कितना हुआ है आपका? 1,41,150 रुपया, 1,41,150। ये तो टैक्स इंक्रीज हुआ है। अब टैक्स इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है सेस भी इंक्रीज होगा। अब आपको समझना क्या है? समझना ये है, मेरा इनकम कितना इंक्रीज हुआ था? मेरा इनकम इंक्रीज हुआ था माय डियर फ्रेंड्स टोटल 30,000 रुपया, और यहाँ पे अब मेरा टैक्स कितना इंक्रीज हो गया? 1,41,000। तो बोला मार्जिनल रिलीफ लगा लो। मार्जिनल रिलीफ क्या कहता है? आपको क्या करना है? पहले तो कैलकुलेट करना है आपका 50 लाख पे कितना इनकम बना था। अभी अभी किया था ना हमने, 50 लाख पे कितना बन रहा है मेरा? 50 लाख पे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो 13,15,500। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 13,15,500। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 13,15,500, प्लस में एक्स्ट्रा इनकम कितना है? 30,000 रुपया। तो यहाँ पे आ गया 30,000 रुपया, प्लस में क्या कर देंगे? 4% सेस लगा देंगे। इन दोनों को टोटल करके 4% क्या लगा देंगे? सेस लगा देंगे। तो आपका नेट क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा, नेट टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी चीज आपको क्लियर हुई होंगी। एक होमवर्क देता हूं, आप फटाफट से 70,000 का कैलकुलेट करके मेरे को बताना है कितना मार्जिनल रिलीफ लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कितना लगेगा। ये सारी बातें आपको मेरे को बतानी है, और इसका कैलकुलेट करके मेरे को बताना है कितना अमाउंट आ रहा है। तो आज की वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको डिटेल में समझाया सरचार्ज क्या
होता है और मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। मेरी एक छोटी सी कोशिश आप सभी को ये टॉपिक समझाने की। क्लास 5 उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी न्यूमेरिकल थी समझ में आई होगी, कैलकुलेशन समझ में आई होगी और आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सेशन अगर यूजफुल हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 6 के अंदर। जब तक के लिए मेरे तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लस।